हेलो एवरीवन। हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ना थोड़ा बेसिक में जाते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को समझेंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को शायद प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता होगा कि अगर हम बोले कि चलो 25 का या चलो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो इंडिविजुअली। ठीक है, तो 25 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे? 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, या मल्टीप्लाइड बाई 1, इतना भी कर सकते हो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 24 का अगर लिखोगे तो 24 का क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 हो गया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे जितना भी फैक्टर्स होंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि जितना भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे ना, वो सब के सब प्राइम नंबर्स होंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे अपने लेक्चर सीरीज में। ओके, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर होता क्या है कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 24 को हम लोग 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 4 दोनों प्राइम नंबर नहीं है। या 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर लिखना है। जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, सबके सब प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि उसी से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्दर हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे। शायद 23 24 का भी क्वेश्चन देखे होंगे लेटेस्ट में। हम लोग अगर बात करें तो 23 24 में कि प्राइम फैक्टराइजेशन का कितना यूज़ है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने वाला जो क्वेश्चन आता था वो सब में। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो इसका एचसीएफ एलसीएम में बहुत यूज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है मल्टीपल्स। एक वर्ड आता है मल्टीपल। तो मल्टीपल्स मीन्स क्या हो गया कि अगर हम बोलेंगे कि 8 का मल्टीपल निकालो, ठीक है, या फिर 5 का मल्टीपल निकालो। तो 8 का मल्टीपल मीन्स हम लोग जैसे बोलते थे ना कि टेबल पढ़ो, तो बस वही चीज़ है कि अगर मल्टीपल निकालेंगे तो 8 का क्या हो गया? 8 हो गया, देन 16 हो गया, देन 24 हो गया, देन 32 हो गया, देन 40। तो ऐसा ही चलता रहेगा 8 का टेबल जो होता है वो। इसी तरह अगर 5 का बोलेंगे तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। तो इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो कि बताओ कि दोनों में सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो कॉमन है वो कौन है नंबर में? ठीक है, तो नंबर में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये 40 ही तो सबसे फर्स्ट कॉमन है। ठीक है, लेकिन है क्या ये चीज़? ये तो मल्टीपल है ना। अरे यहीं पे अगर ये कॉमन अगर हम बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल, और सबसे पहला है मीन सबसे लीस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन देन मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसी को कहते हैं एलसीएम। ओके, तो ये चीज़ हो गया। एचसीएफ के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या यूज़ है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो क्या यूज़ है, वो सब हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट देखते हैं एचसीएफ क्या चीज़ होता है। ओके, देखो एचसीएफ में क्या चीज़ है कि अगर इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे एचसीएफ में। ओके, जैसा कि अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे जस्ट कुछ देर पहले। तो किसका किसका किए थे हम लोग? 25 का किए थे और 24 का किए थे। ओके, तो 25 24 को नहीं लेंगे यहाँ पे 25 24 लेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं 24 को लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं 16 को ले लेते हैं, या 16 को ले लेते हैं। तो 24 का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 8 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 24।
ठीक है। और 16 में क्या लिखेंगे, 16 में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब जितने सारे हैं ना, जैसे 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब इनके फैक्टर्स हैं, ओके 24 के। इसी तरह यहाँ पे जो जितने भी टूज हैं ना, यहाँ पे 4 टूज है, ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं, ओके। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग अगर पेयर में करते हैं या ग्रुप बनाते हैं, लाइक जैसे 2 हो गया, फिर ये दोनों को पेयर बनाएंगे यानी 4 हो गया, फिर ये तीनों को करेंगे, दैट मीन्स कितना हो गया 8 हो गया, 16 हो गया। तो ये सब पूरे के पूरे इसके फैक्टर्स है, ठीक है। अब फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे एक नहीं था 7x प्लस 696 वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि x का वैल्यू निकालो, कितने सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो वो सब क्वेश्चन इसी में से निकाला गया हुआ है, ठीक है, कि कितने सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग, ओके। तो लॉजिकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बोलेंगे सबसे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, तो बताओ कॉमन फैक्टर में ये 2 भी अवेलेबल है, यहाँ पे ये 2 अवेलेबल है, ओके, दोनों अवेलेबल है। फिर इस 2 को भी देखो, ये यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, फिर ये भी है, ये भी है। इससे ज़्यादा तो कोई कॉमन है नहीं ये दोनों में, ओके। तो यही वाला, अब इससे ज़्यादा तो है नहीं, ये मैक्सिमम कॉमन है, ओके। तो मैक्सिमम कॉमन कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, डैट मीन्स ये कॉमन कितना है 8, ओके। तो इसी को बोला जाता है, अब जब मैक्सिमम है तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट, ठीक है। और ये है क्या चीज़, कॉमन है ना, तो कॉमन है तो कॉमन ही बोलेंगे, और है ये फैक्टर्स, ओके, इसीलिए इसको बोलेंगे फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स HCF, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है HCF का। इसका जितना भी चीज़ है, इसका अगर फुल फॉर्म अगर आप समझ रहे हो, जैसे इसका एक एक वर्ड चीज़ समझ रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग बता सकते हो कि HCF है क्या चीज़, राइट। अब हम लोग LCM का भी देख लेते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी भी होगा, ओके। चलो, LCM का मतलब क्या होता है, जैसे LCM हो गया, LCM का फुल फॉर्म अगर लिखोगे तो इसको लिखते हैं लीस्ट, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं लोवेस्ट, ओके। और C से कॉमन, M से मल्टीपल, राइट। तो मल्टीपल मीन्स हो गया कि जैसे हम लोग टेबल पढ़ते थे ना, वो वाला चीज़ हो गया, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लाइक यस 18 देख लेते हैं, 18 एंड देन 8 ले लें, चलो 8 ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते, बेटर रहेगा। जैसे 18 है, 18 का मल्टीपल्स निकालो, 18 का मल्टीपल्स पहला 18 आएगा, देन 36, ओके। उसके बाद चलो, उसके बाद का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख दे रहे कितना 54, ओके, यस। चलो, इसके बाद अभी अब फिलहाल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 4 का लिखते हैं। 4 का क्या लिखेंगे, सबसे पहला है यहाँ पे 4, देन 12, सॉरी 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, देन 28, देन 32, या देन 36, देन 40, ओके। अब दोनों में अगर बोलेंगे सबसे पहला कॉमन कौन है, ठीक है। जैसे 18 अगर हम देखेंगे तो 18 तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो ये तो है नहीं, इसको कैंसिल आउट कर दो। सेकेंड है 36, तो 36 यहाँ पे है, इसको इसमें अगर देखेंगे तो 36 यहाँ पे है, लेकिन हाँ दोनों में अगर सबसे लीस्ट देखेंगे कॉमन, तो सॉरी हाँ, या लीस्ट कॉमन देखेंगे तो ये 36 ही है, राइट। तो अगर यहाँ पे बोलेंगे कि 4 और 18 का LCM निकालो, LCM, तो ये क्या हो जाएगा 36, क्यों, क्योंकि 36 क्या चीज़ है, लीस्ट कॉमन है, ठीक है। और ये एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे जो लिखे वो मल्टीपल्स है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं, ओके। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, कि अगर हम लोग को कॉमन चीज़ अगर निकालना है, लाइक अगर देखो जैसे कि हम लोग का रेस है, ठीक है, जैसे ए है वो अगर दौड़ रहा है, चलो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए मान लो कि यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है, तो उसका अगर स्टेप्स लॉन्गर है,
ठीक है। और बी का स्टेप्स अगर स्मॉलर है तो अगर हम लोग बोलेंगे कि दोनों सेम सेम टाइप में, कब हम उसमें मतलब इंटीजर टाइप में अगर दौड़ने का यहाँ पे बात करेंगे, लाइक चलो यहाँ पे क्लियर समझने के लिए बोलेंगे कि ए जो है ना वो 2 मीटर्स दौड़ सकता है, ठीक है। एक एक स्टेप इसका 2 मीटर्स का हो जाएगा, और बी जो है इसका 1 मीटर, एक स्टेप जो है ना वो 3 मीटर्स का हो गया, ठीक है। तो बताओ कि इन लोगों का कॉमन जो होगा ना, जैसे लाइक ए का जो है वो 2 मीटर गया, ठीक है, फिर 2 मीटर्स गया, फिर ये 2 मीटर्स गया, तो कॉमन जो है इन लोगों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, इनिशियल के बाद, ठीक है। इनिशियल वाला काउंट नहीं करना है। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था लेकिन इसको दूसरी तरीके से पूछा गया था। जैसे ए का यहाँ पे बोल दिया ना थर्ड होगी, जैसे यहाँ पे इसको तो काउंट नहीं करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसी तरह बी का अगर देखेंगे तो बी यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से 3 में जाएगा, ठीक है। ये जैसे 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये फर्स्ट स्टेप लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 मीटर में जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ इसका, और यहाँ से जब जाएगा तो ये सेकंड स्टेप में पहुँचेगा, तो सेकंड स्टेप में जैसे ये 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया, तो टोटल 6 मीटर हुआ ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 स्टेप में पहुँचा बी, और ए जो है वो 3 स्टेप में पहुँचा। पहुँचना कहाँ है, कॉमन पॉइंट में पहुँचना है, ठीक है। और यही कॉमन पॉइंट ये दोनों का एलसीएम है। तो ये चीज़ तो आपको समझना है ना कि कॉमन पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाल रहे हैं, दैट मीन्स एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग कुछ बुक का रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बुक को हम लोग बता देंगे किस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग 24 और 23 से हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो दैट थोड़ा क्लियरिटी हो जाए कि क्वेश्चन आता कैसे कैसे है, राइट। ओके, फिर जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि लिखा है, इफ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी। ओके, जैसे होता है ना कि प्लांटेशन होता है, जैसे एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे प्लांटेशन करना है तो प्लांटेशन कम्प्लीटली एक पूरा लैंड में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब ये जनरल नॉलेज टाइप में है कि अगर मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, अब प्लांटेशन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको छोटा छोटा पोर्शन में करेंगे। जैसे लाइक एक छोटा पोर्शन यहाँ पे बन गया, एक छोटा पोर्शन यहाँ पे बन गया, एक छोटा पोर्शन यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे पोर्शन बनाते जाएंगे। तो ऐसा पोर्शन बनाना है ना कि ये जो साइज़ होगा एक पोर्शन का, तो यही इक्वल साइज़ में पूरे के पूरे जगह पे होगा, ओके। या फिर अगर जरूरी नहीं ये साइज़, अगर बड़ा साइज़ भी करेंगे तो ऐसा साइज़ करना है ना कि कोई यहाँ पे मतलब ये नहीं बोलेंगे कि टुकड़ा टाइप का रहेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट साइज़ होगा। तो कंप्लीट साइज़ निकालने के लिए क्या करेंगे वो, तो वहाँ पे तो ये निकालेंगे ना, फैक्टर से लेंगे ना पूरा का पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर यहाँ पे 18 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है, जैसे यहाँ पे अगर बोलते हैं कि ये 18 मीटर है और ये 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर वाइड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 18 है, 18 का फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 4 नहीं, 4 नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं, 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 18, ठीक है। और 15 का अगर निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन तो सिर्फ 3 है ना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये सब जितने सारे यहाँ पे लिखे हुए तो वो तो प्राइम फैक्टर्स है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए तो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, वो कौन है, हाईएस्ट कॉमन तो सिर्फ 3 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 का जो अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे ये 3 का हो गया, ये भी 3 का हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, इक्वल साइज़ का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 का हो गया, टोटल कितना है 18 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितने सारे हो जाएंगे, यहाँ पे तो 4 डायमेंशन बना दिए डायग्राम में, तो लेकिन यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, ये टुकड़ा जो बनेगा 3 3 करके 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड 15 है तो यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा, ओके। तो कहीं पे तो यहाँ पे छोटा साइज़ नहीं हुआ ना, तब के लिए सेम साइज़ हुआ,
ओके। हाँ चलो, एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी था कि अगर 1/1 भी करते तब भी पॉसिबल था, लेकिन 1/1 के बारे में यहाँ पे तो मेंशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल बोल रहा है ना, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, तो यानी हम लोग मिनिमम में आ जाएगा। जब 1/1 जो है ना, अगर यहाँ पे पॉसिबल लेंथ के बारे में पूछा जाता है, जैसे एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए भी, तो वहाँ पे सिर्फ पूछा गया था कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा, तो वहाँ पे 1 को भी हम लोग कंसिडर किए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बोला है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अब आपको जान करके थोड़ा सा हैरानी होगी कि ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो क्लास 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है। हम इसको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, कि आप लोग डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हैं। तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, और वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है, सीसेट का क्वेश्चन होता है, वो लाइक आप लोग ना, जैसे 4 स्टेप्स में 4 कदम में वो अगर सॉल्व हो जाता है, तो आप लोग 3 कदम आप लोग चलते हैं, हमेशा चलते हैं, लेकिन लास्ट का जो स्टेप होता है ना, जो लॉजिकल वाला होता है, वो थोड़ा सा लैग कर जाता है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे। बहुत कोई होते हैं जो 3 स्टेप्स भी चलने मुश्किल होता है उनको, लेकिन अगर बेसिक क्लैरिटी नहीं रहता है, देन अगर आपको बेसिक क्लैरिटी है तो आप वो ईजिली कर सकते हो सब चीज़। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि 2 रोप्स, 1 8 मीटर लॉन्ग एंड अदर 12 मीटर लॉन्ग, 2 रस्सी है 8 मीटर का, एक 12 मीटर का, दोनों को कट करना है इनटू सेम पीसेस, इनटू पीस ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, जैसे ये 8 मीटर्स का है और एक है 12 मीटर्स का। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी। मैक्सिमम बोला है, मिनिमम बोलते हैं तो 1 तो है ही, या उससे छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, छोटा भी, बहुत भी छोटा हो सकता है। मैं मिनिमम में तो हाँ, बहुत छोटा भी हो सकता है, तो उसके लिए इसीलिए नहीं पूछा गया मिनिमम, मैक्सिमम पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करो, SCF ही निकालना है हमको। ठीक है, तो 8 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 8 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो 12 को जब निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हो गया। अब कॉमन देखेंगे तो कॉमन तो यही है ना, 2 and 2 दैट मीन्स 4। तो इसका मतलब कि जगह अगर ये 8 है तो 8 को 2 पार्ट्स में कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, लेकिन 12 को क्या करेंगे, 12 को 3 पार्ट्स में कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 4 मीटर का ही होगा। ठीक है, जो SCF निकाले हैं वही होगा, राइट। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए यही चीज़ है। लेकिन जब न्यूमेरिकल जब बनाओगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में, तो प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है, तो यहाँ पे इतना विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे हम लोग SCF निकालना है, कहाँ पे LCM निकालना है। चलो एक हम लोग हिंट देते हैं कि SCF ना मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है SCF में, लेकिन LCM का अप्लीकेशन आता है मैक्सिमम केसेस में। LCM का अप्लीकेशन आता है और SCF का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलो अब थोड़ा सा LCM का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑन द प्ले ग्राउंड इफ द चिल्ड्रेंस आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल इधर 20 टू ए रो और 25 टू ए रो, ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। मतलब कि प्लेग्राउंड में 20 बच्चों का रो बनेगा या 25 बच्चों का रो बनेगा, और जितने रोज है ना वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, या तो 20 का बनेगा या 25 का बनेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, और कोई भी बच्चा खाली मतलब इन बचेगा नहीं, जब रो कंप्लीट होने के बाद कोई बच्चा बच नहीं जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोवेस्ट पॉसिबल, देखो वहाँ पे हाईएस्ट के बारे में बात किया गया था, तो वहाँ पे हम लोग SCF निकाले। यहाँ पे बोला गया लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल, कितने बच्चे हो सकते हैं उस स्कूल में, अगर वहाँ पे 20 और 25 का रोज़ बनाना है तो। ओके, अब जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ 20 के बारे में बात करो, ठीक है, कि 20 बच्चों का एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, एक रो में 20 बच्चा होगा।
ठीक है। तो 20 बच्चा होगा तो ये भी हो सकता है ना कि सिर्फ एक रो हो गया, सिर्फ हम इसका भी बात करें 20 रो का, तो अगर सिर्फ एक रो होगा तो दैट मीन्स उस स्कूल में सिर्फ 20 बच्चे हैं, ठीक है। या फिर 20 का मल्टीपल ही हो सकता है कि 20 है ना, तो 20 का मल्टीपल 20, 40, 60, 80 या 100, यही सब पॉसिबिलिटी है होने का, राइट। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 25 बोलेंगे तो 25 में होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी, 25 हो जाएगा, 50 हो गया, 75 हो गया, 100 हो गया, तो यही सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ये बोले कि या तो 20 होना चाहिए रो में या तो 25 होना चाहिए, दोनों कंडीशन हम लोग इम्पोज कर दिए, दोनों कंडीशन इम्पोज कर रहे एक साथ में, तो दोनों को साथ में लेंगे ना, ये दोनों को, ठीक है, दोनों को साथ में लेंगे तो यहाँ पे जो इसका मल्टीपल्स आएगा, ठीक है, सबसे लीस्ट में, तो उसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो सबसे लीस्ट में मल्टीपल कौन आ रहा है इसका, 100 ही आ रहा है ना, तो 100 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स वही जो 100 वो क्या चीज़ है, उसका एलसीएम है। ओके, तो हम लोग क्या निकाले एक्चुअल में, 20 और 25 का एलसीएम निकाले। ओके, ये वाला क्या हो गया, मल्टीपल्स हो गया, ये भी मल्टीपल्स हो गया 25 का, और उसका हम लोग लिस्ट कॉमन ले लिए। ओके, और ये हम लोग का आंसर हो गया कि लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस स्कूल का कितना हो जाएगा, 100 हो गया। आपको क्लियर हो ही रहा होगा, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं फर्दर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वीना हैज़ सम बीड्स, ठीक है, जिसे माला में बनता है ना, छोटा छोटा जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, बीड्स ही बोलते हैं, तो वो बीड्स हैं, ठीक है, वीना के पास में। तो शी वांट्स टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। अब उनको नेकलेस बनाना है, लेकिन हर नेकलेस में इक्वल नंबर ऑफ बीड्स होना चाहिए, ठीक है, किसी में बीड्स बचना नहीं चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अगर बना लिए तो बनाने के बाद एक्स्ट्रा नहीं बच जाना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ शी मेक्स नेकलेस ऑफ 16, 24 या 40, मतलब एक नेकलेस ऐसा है कि उसका साइज़ 16 बीड्स का होगा, 24 बीड्स का होगा, 40 बीड्स का होगा, तो और इससे क्या होगा ना कि कंडीशन है कि बीड्स एक भी बचेगा नहीं, तो लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स क्या होना चाहिए, उनके पास कितना बीट्स होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बीट्स एक भी नहीं बचेगा, और उनको बनाने का क्या क्या है, या तो 16 का बना सकती है, या 24 का बना सकती है, या 40 का बना सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 16 का सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल्स निकालो। 16 क्या हो गया, 16, 32, 48, ओके। इसकी बात का ज़रूरत पड़ेगा, हाँ ज़रूरत तो पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 के बाद फर्दर यहाँ पे 16 4 टाइम्स कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, 16 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो इस टाइप का होगा। देखो यहाँ पे ना जब देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल्स चाहिए तो थोड़ा सा लेने में इनकन्वीनियंट होता है, तो इसको एक साथ भी लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए बताएंगे कैसे यहाँ पे एक साथ लेना है। तो जैसे 24 का हो गया, 24 का अगर निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, देन 48 हो जाएगा, देन 72 हो जाएगा, देन 84 हो जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा। 40 का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 40, देन 80, देन 120, देन 160, इस टाइप में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक साथ अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक साथ कैसे लेते हैं, जैसे 16 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, सबको एक साथ ले लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं, 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फर्दर 2 से हो सकता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये 10। फर्दर 2 से हो जाएगा तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सब सिंगल ही बचा हुआ है, ठीक है, सबसे लीस्ट वाला बचा हुआ है। तो अब इसको पूरा को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और लास्ट में कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया 15, और ये कितना हो गया, ये पूरा निकालेंगे तो हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 15। ओके, तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा 240। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर जैसे इसका मल्टीपल्स निकालोगे ना तो सबसे लीस्ट जो कॉमन होगा वो 240 ही आएगा। तो
तो इसका मतलब कि जो वीणा है, वीणा के पास कितने सारे बीट्स होना चाहिए, उनके पास मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स जो होगा वो 240 होगा। ठीक है, या फिर इसमें अगर मतलब अगर लीस्ट नंबर नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 240 का मल्टीपल्स में होगा। ओके, हो सकता है कि उनके पास 480 भी होगा, तो 480 में भी ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर उसमें लीस्ट नंबर अगर बोला जाएगा तो लीस्ट नंबर में 240 ही होगा। राइट, तो यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग ना यूपीएससी पीवाईक्यू दैट मीन्स जो 2024 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, वो सबको डिस्कस करने वाले हैं। शो करने वाले कि क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप में फॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि एलसीएम में कैसे वो अप्लीकेशन उसका होता है, या एससीएफ में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, चलो फिर अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन 2024 का है। ठीक है, तो 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कैन है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, वो कंटेन कर रहा है 399 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ये पेट्रोल है, और दूसरा कंटेनर है, ये एक्स वाला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर वाई है जो कंटेन कर रहा है 532 लीटर है, और ये है डीजल। ठीक है, हम लोग इसको सेपरेट वीडियो में या कंबाइंड वीडियो में इसको सॉल्व किए थे, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ एलसीएम को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और इनको ना फिल करना है एक बोतल में, जैसे आता है ना डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम का बोटल्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बोटल्स में फिल करना है, लेकिन ऐसे फिल करना है ना कि उनका सबका साइज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल। इसका मतलब है कि सबको हम लोग सेपरेटली उसको बोतल में कन्वर्ट कर सकते, डाल सकते हैं, और एक भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो बोतल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ, लेकिन लास्ट में हाउ मेनी डिफरेंट बोटल्स साइज आर पॉसिबल। अब ये वाला चीज़ ना अक्सर बहुत सारा क्लास मतलब अगर हम लोग एकेडमिक्स में देखेंगे तो शायद ही ये वाला चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइज़ पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ नहीं पूछा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे मैक्सिमम पूछा था कि मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ नहीं बोला, यहाँ पे बोला डिफरेंट डिफरेंट कितनी टाइप के कितने साइज़ का पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी हम लोग ले सकते हैं। समझ रहे हो बात को ना, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम साइज़ पूछा था, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम को देखे थे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिफरेंट साइज़ बोला है, तो यहाँ पे 1 को भी कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ को अगर हम लोग माइंड में रहेगा तो हम लोग मिस्टेक्स कम होता है, अदरवाइज़ अगर माइंड में नहीं रहेगा तो हम लोग मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे साइज़ निकालना है सबको डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे कि इसको ना हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 399 का और 532 का, इसका एचसीएफ निकालना होगा। अब जैसे 399 का अगर फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका इसका क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइंड में रखना होगा कि कैसे 3 हुआ, इतना बड़ा नंबर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि 3 इसका फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे 3 मतलब हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी अगर देखेंगे तो क्या था, सम था, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, तो ऑब्वियस है ना, पूरा पूरा 3 का मल्टीपल है, तो ये तो डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 133 हो गया। ओके, अब ये 3 से नहीं होगा, अब यहाँ पे 7 से हो जाएगा, देन यहाँ पे बचेगा 19, दूसरा है 532। ठीक है, तो 532 को जब करोगे, ओके थोड़ा सा तिरछा हो गया कोई नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 266, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 133। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम सेम आ रहा है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, फर्दर और भी करेंगे। तो ये 7 हो जाएगा, 7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, अब अगर ये बोलेंगे कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, फैक्टर तो कर दिए, अब दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो 7, 19 और एक यहाँ पे हम लोग मिस कर गए, वो है 1। ठीक है, 19 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 19 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 7, 19 और 1 हो गया। ठीक है, अब कितने टाइप का कितनी साइज़ का पॉसिबिलिटी है, सोचो आपके पास ये कॉमन है। ओके, यानी यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले वहाँ पे एचसीएफ निकाले तो यहीं पे छोड़ दिए थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया डिफरेंट बोतल साइज़ पूछा गया, तो क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि 7 वाला भी पॉसिबल है। राइट, हम लोग ये भी कह सकते हैं 19 वाला भी पॉसिबल है। ओके, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चलो ठीक है 1 वाला भी पॉसिबल है।
ओके। देन और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बनेगा ना कि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए दैट मीन्स 133 वाला भी पॉसिबल हो सकता है। और ओके 133 वाला पॉसिबल हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा उतना ही 133 आएगा। तो दैट मीन्स ये चारों पॉसिबिलिटी है, चार के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में 4 हो जाएगा कि 4 पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, 4 टाइप्स का साइज पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या अप्लाई किए, यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ अप्लाई किया है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे एचसीएफ ही अप्लाई करना है तो हम लोग ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखो, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था कि एक्स वाई जेड 3 पर्सन है, तीनों क्या कर रहे हैं, काम एक कंप्लीट कर रहे हैं, काम को पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक्स का टाइम क्या है, एक्स का टाइम है 6 आवर्स, ठीक है, और वाई का टाइम है 8 आवर्स, और जेड का टाइम है कितना, इसका भी टाइम है 8 आवर्स। तो however only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours, all are engaged in finish the work, what is the minimum amount of time that they will take to finish the work? ओके, तो देखो टाइम एंड वर्क में जनरली क्या होता है, थोड़ा सा एल्सियम का तो यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे तो हमको उतना नहीं लग रहा है कि एल्सियम का यूज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ है। ठीक है, चलो इसमें एल्सियम एचसीएफ का यूज़ नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क। ठीक है, और हमको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग को निकालना है। ओके, तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग चाहें तो हम लोग पूरा पूरा काम एक्स ही करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे कम टाइम एक्स ले रहा है, लेकिन हम लोग का कंडीशन है कि यहाँ सबको काम कराना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टाइम में, जैसे ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन 1 ईच आवर एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव आवर। ओके, जैसे फर्स्ट आवर में यस फर्स्ट आवर में क्या होगा कि चलो अगर हम लोग एक्स को वर्क करा लिए, तो इसका जो कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए या तो हम लोग वाई से काम करा लेंगे या फिर जेड से काम करा लेंगे। अब ये वाई जेड काम कर लिया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स से काम करा लेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे वाई से काम करेंगे या जेड से, हम बोल रहे हैं वाई या जेड, दोनों में से किसी एक को। ठीक है, लेकिन काम कराना है सबको। देन यहाँ पे एक्स हो गया, फिर यहाँ पे वाई और जेड कर देंगे। अगर यहाँ पे वाई किए थे तो यहाँ पे जेड से काम करेंगे, इस टाइप में कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि मिनिमम टाइम एक्स का भी हो जाएगा काम, और यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक आवर में ना, तो अगर यहाँ पे एलसीएम को थोड़ा सा एप्लीकेशन जो बोल रहे थे वो यहाँ पे यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल वर्क, जैसे देखो ये 6 आवर्स में कर रही है, 8 आवर्स में 8 आवर्स में, तो हम लोग तीनों का एलसीएम निकालो। ठीक है, 6 8 8 का, इसका हो गया 24। ठीक है, तो यूँ समझो ना कि 24 वर्क्स है, 24 काम है, ये 6 घंटे में कर रहा है, ये 8 घंटा में कर रहा है, ये 8 घंटा में कर रहा है, तो 1 घंटा में ये कितना काम करेगा, कितना वर्क कर लेगा, तो डिवाइड कर दो, दैट मीन्स ये 4 काम कर लेगा। ठीक है, तब ना 6 घंटे में पूरे के पूरे 24 कर लेगा। ठीक है, इसी तरह ये 3 काम करेगा, और ये भी 3 काम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम का एप्लीकेशन समझ में आ गया, कैसे एलसीएम लेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में भी बनाए थे तो 1/6 करते थे, 1/6 करते थे, तो यहाँ पे 1/6 किए, फिर प्लस 1/6 8 किए, फिर 1/8 किए। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये वाला कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे क्या है ना, फ्रैक्शन में थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं होगा। ओके, तो अब देखो जैसे 4 वर्क्स कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स का हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 24 टोटल वर्क्स मेरे पास 24 है, ये 4 वर्क्स कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, फिर ये 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 हो जा रहा है। ओके, क्लैरिटी हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 3 7, यहाँ पर भी 7 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कितनी बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर से दिख रहा है कि 6 और 7 है, तो मैक्सिमम 6 जाएगा ही जाएगा। जैसे फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फिर से x हो गया, यहाँ पे फिर y z हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो देखो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया।
ठीक है, टोटल कितना हो गया 21 हो गया। इसके बाद जैसे ही अगर 4 करेंगे, एक्स लिखेंगे, 4 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर से आप आवर्स कितना हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, फिलहाल तो 6 घंटा हो गया। और यहाँ पे हमको कितना बचा लेफ्ट आउट, वो 21 के बाद सिर्फ 3 लेफ्ट आउट है। ठीक है, और 3 में सिर्फ काम कौन करेगा, सिर्फ काम एक्स करेगा यहाँ पे, क्योंकि वाई का तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो एक्स को ही लेंगे यहाँ पर, वाई जेड दोनों का। तो एक्स को लेंगे, एक्स 4 घंटे में पूरा कर रहा है तो इसको तीन तीन काम करना है, 4 काम नहीं करना है, तो 3/4 उसका टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम कितना चाहिए यहाँ पर, और 3/4 ऑफ आवर, 1 आवर, तो 1 आवर कितना हो गया 60। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 देन 5, यस 1 5 15, तो हो गया 45 मिनट्स। ओके, दैट मीन्स कितना 6 आवर्स 45 मिनट्स, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 6 आवर 45 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोग के पास थोड़ा सा तो मतलब यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ किया गया था एलसीएम का, कि हम लोग 24 निकालेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तब जा कर के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके बीच में। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में एलसीएम का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा उसमें एलसीएम का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें ट्राई करना कैसे कैसे होता है। ठीक है, या फिर आप लोग के पास कोई अल्टरनेटिव मैथड्स है या कोई भी तरीका का मैथड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि कोई भी एस्पिरेंट अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मैथड्स होंगे, तो जो उनको ईजी लगेगा उस मैथड से वो सॉल्व करेंगे। ओके, अल्टीमेटली हम लोग का एम जो है वो पूरा होना चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका सी सैट में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2024 में। तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन तो आया हुआ था। ठीक है, और जो इजी में था, शायद और क्वेश्चन नहीं है इसमें एचसीएफ एलसीएम का। हम लोग 2023 का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ये क्वेश्चन 2023 का है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए बी सी जो है तीनों वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, 16 आवर्स, 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए एलॉन वर्क इन ऑन मंडे, बी कर रहा है ट्यूसडे को, सी कर रहा है वेडनेसडे को। तो फिर ये मतलब रेपिटेशन है, जैसे कि ए है देन बी है देन सी है, फिर ए काम करेगा इस टाइप में। ठीक है, और कंसिडर द फॉलोइंग, द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन थर्सडे और वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, लेकिन अभी जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन में था वहाँ पे हम लोग बोले थे कि मिनिमम टाइम में, यहाँ पर भी लॉजिक वही है लेकिन हम लोग को डिफरेंट अप्रोच करना है। ओके, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का पूछा हुआ है लेकिन अप्रोच ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। जैसे ये हो गया, ए के लिए कितना हो गया, ए के लिए हो गया 8 आवर्स, बी के लिए हो गया 16 आवर्स और सी के लिए हो गया 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीनों के एलसीएम निकालोगे तो आई थिंक तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 6 टाइम्स में यानी 6 वर्क्स हो जाएगा 8 के लिए, आई मीन ए के लिए। बी के लिए कितना हो जाएगा 3 वर्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और सी के लिए 4, राइट। अब देखो हम लोग को टोटल वर्क्स कितना है 48 वर्क्स है। ठीक है, तो अब जैसे ए बी सी करके अगर कंप्लीट होगा तो जैसे यहाँ पे हो गया 6 वर्क्स हो गया, ये 3 वर्क्स हो गया, ये 4 वर्क्स हो गया, तो एक बार में अगर इसका ग्रुप अगर पूरा होगा तो एक बार में कितने वर्क्स हो जा रहे हैं, एक बार में 13 वर्क्स हो जा रहे हैं। ओके, तो ये मतलब रिपीटेशन देखना चाह रहे हैं कि कितनी बार में ये रिपीट कर जाएगा। तो 13 3 टाइम्स में कितना हो जाता है 49। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा, तो ये 39 पूरा हो जाएगा। राइट, अब 39 के बाद कितना बचा, 39 के बचा यहाँ बाद में बचा ये 9 बच गया। ठीक है, तो 9 बच गया तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा ए बी सी, दैट मीन्स 6 यहाँ पे तो हो गया। ओके, 9 बचा तो 6 और 3 ही हुआ, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो आई थिंक नंबर ऑफ डेज तो हमको कितना मिल गया 9 10 11 हो गया, दैट मीन्स ये तो हम लोग को रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। अच्छा ये देखो ये कन्फ्यूज़न नहीं ना यहाँ पे कैसे हुआ, 39 के बाद यहाँ पे सिर्फ ये दोनों को हम लोग ऐड किए हैं क्योंकि ए बी सी होता है। ठीक है, तो ए बी सी में सिर्फ ए बी भी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 48 पूरा हो जाएगा। देन वर्क पूरा थर्सडे में ख़त्म होगा, तो देखो स्टार्ट कब से हुआ था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे,
तो थर्सडे को हम लोग ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा, ए ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्रोच तो हल्का सा एलसीएम का था यहाँ पर, ये वाला नंबर ऑफ वर्क्स निकालने के लिए, तब ना डिफरेंट डिफरेंट सबका निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, या फिर बी एक दिन में कितना कर रहा है, सी एक दिन में कितना कर रहा है, इससे निकालने के लिए इंडिविजुअल टाइम निकालने के लिए यहाँ पे वो यूज़ करना ही होगा, एलसीएम वाला अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए बोले टाइम एंड वर्क वाले में एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनली। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल से, ठीक है, इस सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन से रेड हो रहा है, ग्रीन से रेड हो रहा है, ओके, एंड देन रेड से ग्रीन हो रहा है। तो साइकिल समझ में आ रहा है कि एक बार ग्रीन से रेड हो रहा है, ठीक है, देन रेड से ग्रीन हो रहा है, ये कंप्लीट साइकिल है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, फर्स्ट वाला 25 सेकेंड लेता है, सेकेंड वाला कितना लेता है 39 सेकेंड्स, एंड थर्ड वाला कितना लेता है 60 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बताना है फ्रॉम ओके, यहाँ पे 3 सिग्नल्स है जो ग्रीन टू रेड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सिग्नल है वो 25 सेकंड ले रहा है, सेकंड सिग्नल 39 ले रहा है, ये 60 सेकंड्स ले रहा है। तो याद है हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग वो रेस वाला बता रहे थे कि एक 2 मीटर वाला 2-2 करके कवर कर रहा है, एक 3 टाइम्स कवर कर रहा है, 3-3 करके कवर कर रहा है। तो कॉमन पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 6 निकला 2 और 3 का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। तो 3 सिग्नल्स का हो गया, ग्रीन टू रेड का टाइम मिल गया हमको। तो द ड्यूरेशन फॉर ईच रेड एंड कलर आर सेम। ओके, ड्यूरेशन यहाँ पे सेम है, सेम नहीं रहता तो फिर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सब सेम है। और 2 बजे दोपहर में दे टुगेदर टर्न ग्रीन। अब यहाँ पे ग्रीन में टर्न कर गए, अब ग्रीन से वापस यहाँ पे क्या करना है, एट वॉट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट। अब ग्रीन तो ग्रीन से रेड जाएगा, रेड के बाद फिर ग्रीन आएगा। तो वही वाला रेस वाला ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सबका अलग अलग टाइम है। तो कॉमन टाइम जो होगा ना, जब इन लोग दोबारा सब के सब एक साथ ग्रीन होने वाला है, तो वो कॉमन टाइम क्या होगा, कब एक साथ उन लोगों का ग्रीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो टाइम दिया हुआ है ना, वो ग्रीन से रेड जाने के लिए या रेड से ग्रीन जाने के लिए टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं, 25 हो गया, 39 हो गया, 60 हो गया। एक साथ लेने का तरीका बताया था कि एक साथ सबको लिख लो, इसके बाद सॉल्व करो। सबसे पहले यहाँ पे तो कॉमन हमको नहीं दिख रहा है कुछ, तो चाहो तो 2 लिख सकते हो, 2 लिखेंगे तो जो फैक्टर नहीं होता है तो उसको वहीं वैसे कि वैसे छोड़ दो, जो हो जाएगा उसको कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 15। फर्दर अब यहाँ पे 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5। चलो 5 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे फर्दर कोई और प्राइम नंबर्स नहीं, मतलब सबके सब प्राइम नंबर्स ही है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 5 और 13, सबका चलो फैक्टर कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे हमको टोटल सेकंड्स निकल जाएंगे कि टोटल सेकंड्स कितना है एलसीएम इसका। जैसे 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, 12 × 5 कितना हो गया 60, 60 × 5 कितना हो गया 300, ओके, 60 × 5 यस 300, और 300 × 13, ओके 3900 हो गया। तो 3900 सेकंड्स निकल गए, ठीक है। अब 3900 सेकंड्स निकल गए, तो इसको क्या करो, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसके बाद आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, फिर ओके हाँ ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 30 है तो 65, दैट मीन 65 मिनट्स हो जाएगा। 65 मिनट्स मतलब समझ रहे हो 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि 1 घंटा 5 मिनट में हो क्या रहा है। तो 1 घंटा 5 मिनट में ये सिर्फ अभी एक लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ सिर्फ जा रहा है, ये वाला जो मतलब कन्वर्जन है ना रेड ग्रीन टू रेड, ये वाला चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो फिर यहाँ से यहाँ भी तो जाना होगा ना। अभी तो ग्रीन आया नहीं, अभी तो ग्रीन से रेड हुआ है, तो ग्रीन फिर रेड से जब ग्रीन होने का यही टाइम तो होगा ना, सेम टाइम होगा।
दैट मीन्स इसका टोटल टाइम जो लगेगा वो 65 मिनट नहीं, 65 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 मिनट्स हो जाएगा। अब 130 मिनट्स हो गया 2 आवर 10 मिनट्स। यही चीज़ आपको समझना था कि साइकिल कंप्लीट करने के लिए पूरा डबल टाइम लगेगा, ना कि सिंगल टाइम। वैसे सिंगल टाइम तो आंसर है भी नहीं, तो मतलब रॉन्ग है, तो वो हम बता रहे हैं कि रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल करेंगे तो 2 आवर्स 10 मिनट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 घंटा में स्टार्ट हुआ था, वापस 2 घंटा 10 मिनट मतलब 4 घंटा 4:10 में वो दोबारा फिर वो क्या करेगा, ग्रीन टर्न करेगा। ओके, तो इस टाइप का इसका अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे कैसे इसका यूज़ हो रहा है एलसीएफ एलसीएम का, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन रीड जब करोगे, एक क्वेश्चन और आया हुआ था आई थिंक, शायद रेस वाला ही क्वेश्चन था, चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी ज़्यादा पीवाईक्यू में नहीं जा रहे हैं। अभी आप लोग अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग और पीवाईक्यू में देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे, एक बार रीड करोगे ना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दौड़ने वाला में भी रहता है कि वो इतना किलोमीटर दौड़ ले रहा है या इतना मीटर दौड़ रहा है, ये इतना मीटर दौड़ रहा है, दोनों का कंपैरिजन रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉमन अगर रीचिंग पॉइंट का बात किया जाएगा तो ऐसे ही हम लोग एलसीएम एचसीएफ का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि वो महाराष्ट्र बोर्ड का एक बुक है जो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर आप बनाते हो, जितने भी टॉपिक्स, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम का नहीं कहते, उसमें जितने भी टॉपिक्स है अदर चैप्टर्स के भी, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमको लग रहा है कि ये बेसिक के लिए बहुत अच्छा होगा। बेसिक जिनका उतना अच्छा नहीं है या जिनको प्रैक्टिस करना है ऑथेंटिक क्वेश्चन से, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोचिंग वाला क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़ा सा वो टफ तो बनाते हैं, और इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है वो टॉपिक से भी भटक जाता है, पता नहीं क्यों टफ बनाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा वो टॉपिक दे देते हैं, जो कि टॉपिक कभी भी यूपीएससी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो टॉपिक हम लोग मेंशन किए थे नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग लेक्चर में, तो उस टॉपिक को देखो और जो पीडीएफ अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से उस टॉपिक को मैच करो। और उस टॉपिक में आई थिंक हर टॉपिक में 20 से 30 क्वेश्चन तो ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग उतने क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक क्या होता है, बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन अगर आप अप्रोच करोगे ना, मैक्सिमम बंदे जो क्या होता है कि वो लोग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट हो जाता है उनका, लेकिन उसके बाद उनका हिम्मत टूट जाता है क्योंकि आइडिया ही नहीं मिलता है कि कैसे करना आगे, ठीक है। या इनफैक्ट समझो कि लास्ट में जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ था कि हाँ वो टोटल नंबर ऑफ साइजेस पूछा था, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, उनको लगता नहीं कैसे काउंट करें। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कहीं कहीं पर, ओके। तो ये था आज का सेशन। तो कैसे कैसे हम लोग एचसीएफ एलसीएम को अप्रोच करना वो समझ में आ गया, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे या फिर हम लोग बुक के बेसिस पे हम लोग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे, आई मीन जैसे एचसीएफ एलसीएम हो गया तो अब हम लोग आई थिंक एक्सपेंडेड फॉर्म वाला जो टॉपिक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म का तो क्वेश्चन आता ही है, तो उसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंटरचेंजिंग डिजिट से मतलब एक दो टॉपिक को हम लोग मिक्स करके हम लोग वहाँ पे कंबाइन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताएं। कोई अगर कमी है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग आइडेंटिफाई करें। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा हमको भी समझ में आएगा कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। और नए कैंडिडेट जो होंगे, नए व्यूअर होंगे, उनके लिए भी ज़्यादा बेटर होगा। सो टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।